आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ में आपके सेट नंबर 1 का क्वेश्चन। आपके पास ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ध्यान से देखो क्या लिखा है बच्चों। इसमें लिखा है एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ सच दैट आर गिव्स आर प्लस है। मतलब एकैकी है और छादक है, यह बहु एकैकी या आच्छादक है। इन्हें हम लोग 1 to n बोलते हैं। और एक तीसरा सी एकैकी किंतु आच्छादक नहीं है, ना तो एकैकी है ना तो आच्छादक है। ठीक है, अच्छे से हम लोग इसको देख लेते हैं क्या क्या बता। तो क्वेश्चन हमको सॉल्व क्या करना है बच्चों। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ये बताया गया है कि हमारा जो वैल्यू होगी वो आर टू आर होगा, यानी ये पॉजिटिव होगा। ये हमें क्या बताना है, इसमें आपको इसका फंक्शन बताना है आर टू आर में कौन प्रकार का होगा। ये हमारा फलन गिवन है आर टू आर एफ सच दैट आर टू आर। अब बच्चों इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसमें 2-3 बातें बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है। क्या ध्यान देना पड़ता है? सबसे पहले तो ये आपका आर है, ये भी आपका आर है। इसमें आर मतलब यहाँ रियल नंबर है। रियल नंबर में हम लोग एक बात समझ लेते हैं कि कौन कौन से वैल्यू आते हैं हमारे पास, कौन कौन से वैल्यू आते हैं। इसका मतलब मान लीजिए रियल नंबर में हमारा आर है तो 1 है और 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, ये भी होता है, √2 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ इन्होंने बताया कि हमारे पास क्या होना चाहिए, +1, या हमारे पास क्या होगा +2, या हमारे पास +3। और दूसरा नंबर ये है कि यहाँ √, में भी वैल्यू हो सकते हैं और अपान में वैल्यू हो सकती है। क्योंकि रियल नंबर में हमें इवन, ऑड, रेशनल, इरेशनल सभी नंबर हो सकते हैं। इन दोनों का हमें फलन बताना है, इनका दोनों का हमें फलन बताना है। 2 वैल्यू दिए गए हमारे पास। अब इसे अच्छा हमें जो फंक्शन दिया है वो एफ ऑफ एक्स है। अगर हम लोग एक्स की वैल्यू उठा करके इसमें रख देते हैं तो देखो क्या मिलता है, एफ ऑफ, यहाँ लिख देते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ रखेंगे 1 तो बच्चों यहाँ भी हो जाएगा 1, और जो वैल्यू आएगी कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम x की वैल्यू -1 वैल्यू पुट करते हैं फिर भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ माइनस रखेंगे, यहाँ -1 रखेंगे। इसका मतलब मॉड में भी -1 रखा जाएगा। लेकिन आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल, -1 की वैल्यू जो होती है अगर वो मॉड में रखा है, माइनस की कोई वैल्यू 1 2 3 4 माइनस में है, उनकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में है। एक बात समझ में आ गई कि अगर हम लोग एक ही वैल्यू मतलब कि अलग अलग वैल्यू रखते हैं तो आंसर कैसा आता है, सेम आता है। कैसा आता है भाई, आंसर सेम। इसका मतलब कि जो है अगर 1 रखा फिर भी 1 आया, अगर -1 रखा फिर भी 1 आया। इसका मतलब जो है हमारे पास अलग अलग चीजें हैं। इसे हमें पता है चल जाता है बच्चों कि 1 - 1 कहने का मतलब अलग अलग वैल्यू लेकर के एक वैल्यू आ रहा है। अगर 1 का कनेक्शन जो है 1 में हो जाएगा और -1 का कनेक्शन 1 में हो जाएगा, तो भाई क्लियर है ये क्या हुआ, एक ही नहीं होगा। तो कंफर्म हो गया कि 1 to 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, एक ही नहीं होगा, भाव एक ही आ रहा है, ज्यादा नंबर उस पर छा जा रहा है। इसलिए हम ऑब्जेक्ट इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, ये हम बताएंगे बाइजेक्टिव और एक ही दोनों नहीं है। इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ना तो एक ही है, ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है, ना ही आच्छादक। ठीक है, दिखा होगा आपको साफ साफ। इंग्लिश में भी यही बोल देंगे भाई, ऑन 1 1 1 1 1 नहीं है, नो 1 1 और ना बाइजेक्टिव है। दोनों आप इसको समझ लेंगे। और इसको और ज़्यादा अच्छा समझना है तो मैं अपने अगले फर्स्ट वीडियो का इसका लेक्चर बनाया है, क्योंकि ये बहुत खराब टॉपिक होता है
जो बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता, सबसे खराब टॉपिक होता है, ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर इसमें खा मतलब बी आप देखेंगे क्या लिखा है, थोड़ा जूम कर देते हैं आपको दिखने लगेगा। अभी मैं इसकी कॉपी मंगा लूंगा। इसमें लिखा है कैपिटल आर, क्या लिखा है बच्चों, कैपिटल आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 1। दिखाई दे रहा है, आप नाम सॉल्व पेपर उठा करके आप देखेंगे आपको ये दिखेगा, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ, हमें क्वेश्चन क्या दिया है, ए कामा बी और दिया क्या है आपको, सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 1। एक शर्त रखा है इसमें बच्चों, बी ग्रेटर देन 3। हमारा जो समुच्चय है कैपिटल एन परिभाषित है, सेट जो है कैपिटल एन है। 4 ऑप्शन दिया, इस ऑप्शन में देख करके लगा सकते हैं बच्चों। देखो इसमें हमें बी माइनस ए की बी की वैल्यू ऐसा रखना है जो 3 से बड़ा हो, देख रहे हैं नहीं आप, दिखाई दे रहा है, जो बी की वैल्यू जो होती है बच्चों 3 से बड़ा हो। अब देखो 3 से बड़ा में हमें चारों ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन अगर बी का मान अगर रखेंगे, यहाँ पर बी का मान रखेंगे तो हमें कितना आना चाहिए, ऑप्शन में 2 है, 4 है, यहाँ पर आपका यहाँ भी 4 है, यहाँ। अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसको ध्यान से। अब हम लोग ध्यान में रखेंगे बी की वैल्यू 3 से बड़ा रखना है। अगर बी की बड़ा हम लोग क्या रखते हैं, अगर 4 रख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, बी की वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो हमें ए की वैल्यू कितना आएगी, हमें ए की वैल्यू जो मिलेगी, ए की वैल्यू मिलेगी 4 माइनस 1 बराबर 3। इसका मतलब जो हमें आंसर बनना चाहिए 4 कामा 3 और 3 कामा 4। क्या हमारे ऑप्शन में 3 कामा 4 है, चेक करें हम लोग, 3 कामा 4 नहीं है। चलो अब ऑप्शन नंबर बी में देखो, बी की वैल्यू कितना है 5, यहाँ भी रखने पर आपको नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, ये तो आ तो रहा है जी। देखो अगर हम बी की वैल्यू यहाँ पर हम क्या रख देते हैं, बी की वैल्यू 4 रख, कितना रख देते हैं, 5 रख देते हैं। 5 रखेंगे -1 करेंगे 4 आ जाएगा, और जो कि बातें शर्त फॉलो कर रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ, क्या लिखा है हमसे, गा में ये आपको बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंटीग्रेशन π/2 लिखा है dx 1/1 प्लस √10x है। थोड़ा अच्छा सवाल है ये, थोड़ा ऑब्जेक्टिव में पता नहीं क्यों दे दिया है, सवाल बहुत बड़ी है तो दूसरा कोई मेथड, लेकिन हम लोग एक बच्चों जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है ये क्वेश्चन नंबर 1 का गा है, यानी कि सी पार्ट आप इंग्लिश में बोल सकते हैं भाई। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको मैं दिखाता हूँ, हमारे पास हिंदी मीडियम की बुक है तो उसमें देखता हूँ इंटीग्रेशन 0π/2 इंटू dx अपॉन 1 प्लस 10x है। ये जो लिमिट लगी हुई है बच्चों, ध्यान देना, देखो थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्हें देखना गुरुजी समझ में नहीं आया, एग्जाम कल है, तो आप समझ लेंगे तो हो सकता है इसका फायदा आपको मिल जाए। इसका मतलब 0π/2 लिखा है dx, अब तुरंत हम इसका इंटीग्रेशन करने लगेंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज हुई है, वो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा देता हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी यूज है, जब आपका लिमिट 0 से π/2 रहेगा तो आपको प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। अच्छा वो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको साफ साफ दिख रहा है, हमारे पास बुक है, आपको प्रॉपर्टीज मतलब है कोई भी मीडियम हो। अब देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर कर दें आपको अच्छा दिखाई देगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पर आपको लिखा है ए लिमिट, लोअर लिमिट a टू b है, f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a b f ऑफ t dt ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको। अच्छा इसके बाद आपको ये भी देखना है ध्यान से, मैं थोड़ा उठा देता हूँ आपको। देखो प्रॉपर्टी 1 क्या कह रहा है, a टू b f ऑफ x माइनस लग गया। अब आप कहेंगे सर माइनस कैसे आ गया, इसका मतलब है आपको प्रॉपर्टी नहीं आ जाए तो आप माइनस जान ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही प्रॉपर्टी 3 में देख लीजिए, लेकिन जो इस फार्मूले में हमें यूज करना है प्रॉपर्टी नंबर 4 में मैं टिक किया हूँ। देखो इसमें लिखा है 0 to a, लेकिन आज मेरे पास वहां π/2 है, तो अच्छा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। इसमें 7 में आपको क्या लिखा है, 4 में क्या लिखा है कि जब आप इसको सॉल्व करें, इंटीग्रेशन करेंगे
जो इसके अपर लिमिट होगी उसे जो है वैल्यू में से माइनस कर देंगे। देखो क्या लिखा है, a माइनस एक्स, यहाँ लिखा है P4 P3 मतलब प्रॉपर्टी 4 और 3 की एक विशेष स्थिति है, एक विशेष स्थिति है। इस कंडीशन में सवाल को लगाया जाता है। तो लगभग लगभग आपको 0 से a रखना है। देखो नीचे भी आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 भी है, 5 में भी आपको देखो लिखा गया 2a, 2a रहेगा तो फिर मामला अलग है, देख रहे हैं आप, आपका इंटीग्रेशन अलग है। ये प्रॉपर्टी भी आप आगे भी है, तो हम लोग ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा आपको। चलो सॉल्व करते हैं। इसका मतलब इसमें जो प्रॉपर्टी यूज की गई है हम उसको बगल में लिख देते हैं, लिख देते हैं प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी 4 यूज कर रहे हैं हम लोग। क्या अगर कोई इंटीग्रेशन के ऊपर 0 से a रहेगा और यहाँ x रहेगा और इनका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा भाई, इनका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिमिट तो लगी रहेगी, लिमिट तो लगी रहेगी, और हम लोग अपर लिमिट में से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे और उसके बाद इनको dx लगा देंगे। ये प्रॉपर्टी मुझे याद होनी चाहिए। तो बच्चों अब देखते हैं ध्यान से, अब सवाल को लगाते हैं। यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से π/2, यहाँ लिखेंगे dx और 1 प्लस tan √tan x है, तो tan तो लिख लेंगे नो डाउट, लेकिन जहाँ x है, x की जगह पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे π/2 जो अपर लिमिट थी उससे हम लोग इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है। अब आपको जानते हैं एक फार्मूला आप 10th क्लास में 11th पढ़े रहे होंगे कि ये देखो 2π लिखा 180 माइनस में 90 आ जाएगा, इसका मतलब 90 में से घट जाएगा, क्या मैं लिख देता हूँ यहाँ पर tan 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, cot x आ जाएगा। क्लियर है, cot x आ जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा आपको बड़ा कर देना, अच्छा दिख रहा है, साफ दिख रहा है ना। अब बच्चों हम लोग यहाँ क्या लिखा है, tan लिखा है, इसे बन जाएगा, थोड़ा जल्दी लगाते हैं बच्चों, tan π/2 यहाँ हो जाएगा dx और यहाँ 1 प्लस, यहाँ पूरा अंडर रूट में लिखा है, tan की जगह पे आपको बदल जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, सॉरी cot x हो जाएगा। cot x हो गया है। अब हम आप जानते हैं आराम से cot x को क्या करेंगे, आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो cot x क्या लिख सकता हूँ भाई, बोलो क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस cot को लिख सकता हूँ बच्चों, 1 का अंडर रूट लगा कोई मतलब नहीं होता है, इसका अंडर रूट लगा देते हैं, tan x हो जाएगा। tan x का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे बच्चों, 0 से π/2 हो जाएगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, थोड़ा जल्दी काम करेंगे। अब यहाँ हो जाएगा बच्चों tan x अंडर रूट में हो जाएगा और प्लस 1 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपान में तो बच्चों क्या बचा रहेगा, tan x बचा रहेगा। tan x कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसलिए आपका हो जाएगा 0 π/2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, हो जाएगा tan x। अपान में क्या होगा, इसे अगर सीधा सीधा लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं tan x अंडर रूट में रहेगा। क्लियर यहाँ पर है, जो ऊपर हमें दिया गया था इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, इसको हम लोग क्या बना लेंगे, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ हमने गलती किया है, यहाँ आई को लेट कर देंगे ये, और यहाँ जो वैल्यू निकली आपकी यहाँ भी तो आई की इक्वल होगा। क्लियर है, थोड़ा बड़ा हो रहा है तो नहीं, ऑब्जेक्टिव है, इसे शॉर्टकट लगाना था कोई, तो ठीक है, अच्छा लग रहा है सवाल को लगाने में। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे, दोनों को जोड़ करके सॉल्व कर लेंगे और काट देंगे जो कटेगा। देखो क्या करते हैं, जोड़ लेंगे तो आई यहाँ भी आई ऊपर भी है, दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 2i यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ 2i इज इक्वल टू, दोनों में इंटीग्रेशन है उसे हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे और दोनों लिख लेंगे। किस तरह लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ dx लिखता हूँ, अभी एक बार एक लाइन आपको बता देता हूँ, tan x लिख लेता हूँ और प्लस में ऊपर क्या है, अंडर रूट tan x है, tan x है, और अपान में क्या है बच्चों, 1 प्लस tan x है। यहाँ भी dx है आपका, यहाँ भी dx है, यहाँ भी dx। जोड़ेंगे बच्चों, देखो dx कॉमन बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 प्लस tan x हो जाएगा। यहाँ देखो 0 से π/2,
जोड़ेंगे 1 प्लस 10x हो जाएगा। नीचे भी बच्चों एलसीएम वही आ जाएगा सेम। बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, दोनों कट जाएंगे, dx बाहर रहेगा। क्लियर है। बस यहाँ 2i है, आराम से यहाँ लिखेंगे 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू दैट इम्प्लाइज लगा करके लगाएंगे क्या, यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, इसका जो a भी हट जाएंगे, dx भी हट जाएगा, इनका जो लिमिट हो गई यहाँ 0 पाई बाई 2 आ जाएगा। क्लियर है। मैं अगर डायरेक्ट लगना चाहूँ तो 0 का 0 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, इसलिए बच्चों में पाई बाई 2 लिखूंगा डायरेक्ट, और माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट में i की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आ जाएगी पाई बाई 4। क्लियर है, समझ में आया। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो गया, टाइम ज़्यादा लगा, इसे अच्छे से रिकॉल कर लेंगे, ये आपका नेक्स्ट पेपर वगैरह में आपका जो है ज़्यादा नंबर का मिल सकता है। क्लियर है। और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका गा है, घा में है, तो यहाँ क्या लिखा बच्चों 9d2y/dx² लिखा है। तो इसमें आपको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है, घात पावर बताना है, तो पावर 1 आएगा, आप चेक कर लेना। जो अंगा में लिखा है i डॉट आई माइनस जे डॉट जे प्लस के डॉट के लिखा है, तो यहाँ आपको ध्यान देना है सब कट करके, i डॉट आई का मतलब क्या होता है 1, जे डॉट जेड का मतलब होता है 1, दोनों कट जाएंगे, और के डॉट के लिखा है, कुछ बुकों में जो आपको तो क्रॉस लिखा है, और क्रॉस का मतलब होता है 0, इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, हम लोग आगे क्वेश्चन लगाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2